सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन में कुर्मी मरा है। अब फिर कुर्मी अब अपने हक के लिए लड़ रहा है। पैदल आए, आज सरकार हम लोग के लिए गेट लगा दिया कि अंदर नहीं जाना है। इस मीटिंग को नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरे तरफ मोड़ के वो दिल्ली भाग गए। हम इसलिए इस सरकार को कुर्मी जाति के तरफ से भगोड़ा घोषित करते हैं। ये हमारी झारखंड है, मिट्टी हमारी, यहाँ का खतियान हमारा, और हम ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है। पहले यही सरकार महतो मांझी भाई भाई करता था, लेकिन अभी महतो मांझी तो दुश्मनी पैदा कर रहा है। पाँच दिनों की पैदल पदयात्रा करते हुए हजारों की संख्या में धनबाद के बलियापुर से लोग रांची राजधानी के मोराबादी मैदान तक पहुंच चुके हैं और अपनी 5 मांगों के साथ ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। और इन्हें जाना था राजभवन, लेकिन इन्हें मोराबादी मैदान में ही रोक दिया गया है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या है उनकी 5 मांगे, और ये अगर इनको आगे नहीं दिया जाता है, सरकार से मिलने नहीं दिया जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे और कब तक यहाँ यूं ही बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। और आपको बता दें कि इस धरना में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग भी हैं, और 5 दिन के पैदल पदयात्रा में आप समझ सकते हैं कि उनके पैरों का क्या हाल हुआ होगा। आइए हम जानते हैं, देखते हैं उनका क्या हाल है और उनकी बातें सुनते हैं वो क्या कहते हैं। पदयात्रा में सभी समाज के लोगों का, पूरे झारखंड वासियों का पूरा विनोद बाबू के साथ आस्था दिखा। जब बलियापुर से हम लोग शुरू किए थे, 10,000 की संख्या में वहाँ से आदमी थे और कहीं संख्या नहीं रुका। आज भी यहाँ पहुँचे हैं राजधानी में भारी संख्या के साथ विनोद बाबू का आस्था के साथ लोग यहाँ पहुँचा है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हेमंत जी दिल्ली भाग गए हैं। हेमंत जी प्रशासन के माध्यम से भी रोकने का काम कर रहे हैं। राजभवन अगर हम लोग चल जाएंगे, अगर इससे कोई मिट्टी लेके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन को हम लोग बात मानते हैं और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम आवास से आप बात कीजिए और कोई प्रतिनिधि भेजिए जो स्वीकार करे इस मिट्टी को और जगह दे झारखंड राजधानी में जगह दे कि इस पवित्र मिट्टी विनोद बाबू का समाधि स्थल कहाँ बने। ये मिट्टी ऐसे प्रयास करे और सम्मानपूर्वक घर हम लोग को भेजे। ये मिट्टी को मुख्यमंत्री आवास में उनका कोई प्रतिनिधि आके स्वीकार करे। लगाए वो समय रोक लगाना चाहिए। अब उतना दूर से पैदल आए, आज सरकार हम लोग के लिए गेट लगा दिया कि अंदर नहीं जाना है। कहाँ से पैदल आ रहे हैं आप? हम लोग धनबाद से बलिहारपुर से आ रहे हैं। हाँ, 5 दिन से आ रहे हैं। 5 दिन पैदल यात्रा किए। आपको विश्वास नहीं तो मेरा पैर देखिए, पैर दिखाने का काम करेंगे। आज हम लोग को सरकार ऐसा छल किया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। दिख रहा है, दूसरा पैर भी देख लीजिए, थोड़ा दिखता है कि नहीं? दिख रहा है। 5 दिन की पैदल यात्रा का ये हस्र है कि पैरों के देख सकते हैं आप, छाले बन चुके हैं। भूखे प्यासे धूप में आप पहुंचे यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आया और सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने नहीं आया। नहीं। क्या मन में विचार चल रहा है? कितना गुस्सा है या फिर आक्रोश है, क्या कहेंगे? गुस्सा तो बहुत है। अब उसको ये हम लोग का चेहरा देख के ही समझ जाना चाहिए कि उसको गुस्सा कितना है। जब उसकी मतलब था, हम लोग का पहले भी रैली हो चुका था, उसमें हम लोग का आते थे, हम लोग का थी में बोलता था कि नहीं हमको वोट दोगे तो हम आप कुर्मी को देखेंगे। जब वोट दे के हम लोग जिता दिए, अब उसका राजगद्दी बैठ गया तो हम लोग को कुर्मी को देखना नहीं चाहता है। हम लोग का ये 5 मांगे हैं। ये जो महापुरुष विनोद बिहारी महतो का जो राज्य सरकार द्वारा भीष्म पितामह का दर्जा दिया जाएगा, बोकारो एयरपोर्ट का नाम विनोद बिहारी महतो एयरपोर्ट किया जाए। सरकारी पाठ्यक्रम में विनोद बिहारी महतो का संजीवनी शामिल किया जाए। राजभवन विधानसभा में विनोद बिहारी महतो का कद प्रतिमा लगाया जाए। राजधानी रांची में विनोद बिहारी महतो का समाधि स्थल बनाया जाए। ये 5 मांगों हैं। ये 5 मांगों अगर हम लोग को नहीं करेगा, हम यहीं रहेंगे। और उतना दूर तो हम पैदल चल के आए हैं, यहाँ हमको रात दिन रहना पड़े या 6 महीना रहना पड़ेगा, हम यहीं पे रहेंगे, चाहे मेरा प्राण क्यों ना ले ले। ये मेरा हक है।
अब हम लोग हार मानने वाले नहीं। पहले मेरा कुर्मी भाई लड़ते थे, अकेले कुर्मी भाई दयालु थे, वो समझ गया था भाई लोग को किसी तरह इधर उधर करके मन भटका देता था। पर अब हम महिलाएं लगातार लड़ने में आगे हैं और हम नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये मेरा बात ही है और हम जो वचन देते हैं वो करते हैं। वो नेता है, वो अपना वचनबद्ध है। अब उसमें क्या वचनबद्ध है वो समझे। हम लोग का जो कहना था हम कह दिए, अब इतना ही कहेंगे। और उनको अगर समझ है तो आए और हम लोग का दर्द समझे और हम लोग का मांग को पूरा करें। धनबाद के बलियापुर से ये सभी लोग यात्रा करते हुए मोराबादी मैदान तक पहुँचे। आइए जानते हैं क्या है इनकी मांग। देखिए, ये जो हमारा अभी जो झारखंड है जी, ये झारखंड हमारे विनोद बाबू का सिंचा हुआ झारखंड है। और जो अभी हमारी सरकार है, इस सरकार को भी विनोद बाबू ने ही सिंचा था। लेकिन अभी जो एक तरह से बोलेंगे ये सरकार भगोड़ा है। हम लोग आज से 15 दिन पहले मैंने हम लोगों ने इनको एक आवेदन दिया कि हम लोग 5 दिन पैदल यात्रा करके आपको पवित्र मिट्टी आपको हम भेंट करेंगे, इसकी प्रतिमा आपको लगानी है। लेकिन वो एक अपने से क्या बोलते हैं उसको साबित करते हुए कि हम इस मिट्टी को नहीं स्वीकार करेंगे, दूसरे तरफ मोड़ के वो दिल्ली भाग गए। हम इसलिए इस सरकार को कुर्मी जाति के तरफ से भगोड़ा घोषित करते हैं। और बात ये रही कि अगले 3 साल तक भी भाग सकते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद वो तो इस जगह पे भी नहीं रहेंगे। आपने बताया कि 8 दिन पहले ही उनसे बात हो चुकी थी कि आप लोग आने वाले हैं। देखिए, उनको आवेदन हम लोगों ने दिया था, उनको और राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिया था कि हमको जो वहाँ से पवित्र मिट्टी लाएंगे वो राजधानी में एक उसका स्थल हो, जहाँ से जो बाहर से लोग आएँ तो उस स्थल को आकर देखें। और जिस तरह से आपका गांधी का दिल्ली में है उस तरह से यहाँ पे स्थल हो और स्टैचू जो है बनना चाहिए वो। इसके लिए हम लोग पहले से मांग दे चुके हैं, फिर भी वो यहाँ से भाग रहे हैं। वो कितने दिन भागेंगे? ये हमारी झारखंड है, मिट्टी हमारी, यहाँ का खतियान हमारा, और हम ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है। ये अब नहीं चलेगी। अब कुर्मी लोग इतने दिन चुप थे, सबसे ज़्यादा झारखंड आंदोलन में कुर्मी मरा है। अब फिर कुर्मी अब अपने हक के लिए लड़ रहा है। ये कितने दिन अब देखा जाएगा कि हम लोगों से भागती है। जबकि पहले यही सरकार महतो मांझी भाई भाई करता था, लेकिन अभी महतो मांझी तो दुश्मनी पैदा कर रहा है। इसीलिए ये सरकार अगले 3 सालों बाद अपनी नीति को स्पष्ट नहीं की तो अगले मतलब 3 साल बाद सरकार यहाँ से, जिस तरह हम लोगों ने यही मोराबादी मैदान से हम लोगों ने घोषणा किया था बीजेपी यहाँ से एसटी का सूची में नहीं भेजेगा तो अगला बार इसको यहाँ हम लोग 15 सीट से ज़्यादा नहीं जाने देंगे। इसका नतीजा हुआ कि यहाँ पर सरकार नहीं बना। ये नतीजा जेएमएम भी देख लेगा। ये इसके लिए वो 3 साल ही राज कर सकता है, 3 साल के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। अभी आप लोगों का लक्ष्य था कि मिट्टी को राजभवन के पास जाकर के मुख्यमंत्री को अर्पित करना है, अभी आपको मोराबादी के ही पास रोक दिया गया है। अगला कदम क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगला कदम हम लोग जो उनको आवेदन दिए थे उसमें हम लोग बोले थे कि सब जितने लोग हैं सभी लोग तो उनसे भेंट नहीं किया जाए। इसके लिए हम लोग आवेदन दिए थे कि 11 आदमी उनसे जाके मिलेंगे और वो मिट्टी को सौंपेंगे। अब जो मतलब बात ऐसी थी कि मुख्यमंत्री को ही सौंपना था, लेकिन मुख्यमंत्री भाग गए। अब हमको तो मुख्यमंत्री को सौंपना, अब हम उसके जो प्रतिनिधि आएंगे वो देखना है वो आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ जितना दिन होगा जितने भी जन सैलाब हैं सब यहीं पे डेरा डालेंगे। हम लोग सब हम लोग यहीं डेरा डालेंगे। इसलिए कि विनोद बिहारी महतो झारखंड के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। जो आज जितने भी लोग हैं पूरे झारखंड में, आज उन्हीं का जो भी वीडियो सीओ जो भी झारखंड में बना है विनोद बाबू का ही देन है। इसलिए विनोद बिहारी महतो ने हज़ारों स्कूल कॉलेज खोला है, जिस कॉलेज से ही पढ़ के आज यहाँ के लोग पास होके बना है। इसलिए इनका जो देन है शिक्षा के जगत में, चाहे समाज के जगत में, चाहे झारखंड बनने में आंदोलनकारी जो थे इनसे बढ़ के कोई नहीं था। इसलिए इनको हम लोग पितामह के रूप से जाने जाते हैं। इसलिए इनका पितामह के रूप से दर्जा दिलाने के लिए भी एक मांग है। इसलिए अगर तक हम लोग का पितामह के रूप में भी एक मांग है, वो मांग को पूरा करना होगा। और एक मांग है बोकारो का हवाई पट्टी जो विनोद बाबू के नाम से होना चाहिए, तथा यहाँ के सरकारी किताबों में सिलेबस में इनका नाम दर्ज होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, तथा सारे राजभवन एवं विधानसभा में आदमकद मूर्ति भी लगना चाहिए। अगर इस तरह डिमांड इसका सम्मान नहीं मिला तो हम लोग कुर्मी पूरे झारखंड राज्य में ऐसा आंदोलन करेंगे कि अगला सरकार कौन आएगा वो कुर्मी बताएगा। बस मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।
5 दिन से चल के आए हैं। जी हाँ। थकान महसूस, बीच में खाना पीना, भूख प्यास, कैसा रहा सफर 5 दिनों का? देखिए हम लोग को तो लोग स्वागत कर रहे हैं हजारों जयशंकर हर जगह में जी। हम लोग को भूख लगी ही नहीं रहा है, लेकिन लोग खिलाने पिलाने के लिए माहिर है, लेकिन कुछ लोग खा रहे, कुछ लोग नहीं खा रहे, हुचुक में दौड़ रहे हैं, लोग आ रहे, स्वागत हो रहा है। इसलिए हम लोग खाने की भावना से नहीं, हम लोग मांगे पूरी करने की भावना से दौड़ के आए हैं। और आज अगर मेरा मांगे पूरी हुआ तो हम लोग समझेंगे कि झारखंड का मान सम्मान रहा, और अगर नहीं हुआ तो समझिए कि झारखंड फिर आगे उग्र आंदोलन ऐसा होगा जो झारखंड राज्य बनने में आंदोलन है, वैसे उसका 4 गुना आंदोलन बढ़ के होगा। 5 मांगों के साथ आप लोग झारखंड के इस मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं। जी। क्या लगता है मांग पूरी हो जाएगी आपकी? हाँ, एकदम होना चाहिए। अगर नहीं मुख्यमंत्री जी तो यहाँ से चले गए हैं। चले गए हैं तो भाग के रहेंगे कितना दिन तक? साल भर, 2 साल, 5 साल रहेंगे, आना ही पड़ेगा। हमारे गुरुजी वीरेंद्र बिहारी महतो उनका पिता समान है हेमंत सोरेन के, लेकिन फिर भी उनका मान सम्मान नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे आगे पूरी समाज क्या हुआ है। अगर सरकार की तरफ से शिबू सोरेन को वीरेंद्र बाबू हम उंगली पकड़ के आगे चलने की सिखाए हैं, और वही शिबू सोरेन आज जो है आगे नहीं आ रहे, क्यों? वही उनका जवाब दे हम कुर्मी समाज को। 7,000 की मात्रा में ये लोग पैदल यात्रा करते हुए मोरहाबादी मैदान तक पहुँचे, जिसमें बच्चे हैं, मतलब युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग शामिल हैं। आइए बात करते हैं कि क्या मांग लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग बलियापुर से ये पदयात्रा 5 दिवसीय रांची पहुँचे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जो हमारे विनोद बिहारी बाबू के समाधि स्थल से मिट्टी लाए उनको सुपुर्द करना है, और हमारा 5 सूत्री मांग है, जिसमें हमारा मांग है कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दिया जाए, और बोकारो एयरपोर्ट का नाम विनोद बिहारी महतो के नाम पर रखा जाए, और आदमकद एक प्रतिमा स्थापित किया जाए विधानसभा में, और कई मांगे हैं हमारी। और जिस तरह से उनके धूमिल किया जा रहा है, उनको एक विशेष तरह से उनको नाम, वो जो संस्थापक रहे झारखंड पार्टी का रूप, वो परिकल्पना किए थे इस झारखंड प्रदेश का, कि कहीं ना कहीं से उनको दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी, झारखंड पार्टी और झारखंड सरकार उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है, उनके योगदान को नज़रअंदाज कर रही है झारखंड निर्माण में। हमारा मांग है उनके सम्मान दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान पाए। हमारी एक मांग इसमें ये भी है कि हमारे जो किताबों में, जो झारखंड के पुस्तकों में उनका एक अध्याय हो, जिसके बारे में उसका विस्तार से बताया जाए कि वो क्या थे, उन्होंने क्या योगदान था झारखंड निर्माण में। यही हमारा मांग है। मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली चले गए, आप लोग, मतलब मुख्यमंत्री को पता था कि आप लोग आने वाले हैं, और इसके जानने के बावजूद भी वो दिल्ली चले गए, क्या कहेंगे? उनका हमेशा रवैया उदासीन रहा कुर्मी समाज के प्रति। पिछले कई कार्यक्रमों में देखा गया है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे को बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, और उनका रवैया दुर्भावना से ग्रस्त है। जबकि उनको कार्यक्रम हम लोग निर्धारित उनके कहने पे हमें समय दिया गया था, और आज जिस तरह से पता चला वो दिल्ली जा चुके हैं। वो चाहते तो इतना बड़ा समाज, झारखंड का सबसे ज़्यादा 27% आबादी के कुर्मी समाज के बातों को सुनना चाहिए था उनको। और अगर हमारी जो भी मांगे हैं, हमारा कुछ भी मांग, सभी मांग जायज़ है। उसके पार्टी को सींचने का काम किया अपने खून पसीने से, उन्हीं का नाम है, कुछ भी नाजायज़ नहीं है। अगर हमारे युवाओं को पढ़ने का काम, पढ़ाई के माध्यम से जानकारी होगा विनोद बाबू के बारे में, वो एक जागरूक हो पाएंगे। अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है विनोद बिहारी महतो जी। उनके और मुख्यमंत्री जी के हाथ में बहुत कुछ है, और वो जो जानते थे फिर भी उन्होंने दरकिनार किया, हमारी बातों को सुनने से नकार दिया है। और ये पहले भी उनका रवैया ऐसा ही आज भी रहा है, पर हम हटेंगे नहीं पीछे। और आगामी जो भी कार्यक्रम हमारे वरीय अध्यक्ष, जो भी हमारे वरीय नेतृत्व निर्धारित करेंगे, हम लोग उसका आगे बढ़ेंगे, उसी हिसाब से रणनीति तय करेंगे। क्योंकि पर हमें इतना जानकारी हो चुका है कि मुख्यमंत्री का रवैया कुर्मी समाज के लिए बहुत दोषपूर्ण है, दुर्भावना से ग्रसित है। और कभी भी हमारे लिए कभी, चूँकि वो लिखित रूप से हमारे बहुत सारी मांगों को समर्थन किए थे, पर आज जब वो सत्ता में बैठे हैं, हमारी बातों को दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, सबसे बड़ी आबादी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर कुर्मी समाज, हाँ, 27, इनको दरकिनार किया जा रहा है, आपकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। हाँ, और शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। हाँ। और मुख्यमंत्री से मिलना था, वो अभी यहाँ से चले गए, टाल मटोल हो रहा है। क्या लगता है कि आपकी जो मांग, 5 मांग आप लेकर आए हैं, वो पूरी हो पाएगी? हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ पता चला, विनोद बाबू के पढ़ाई को शायद कोर्स में शामिल किया जाएगा। हमारे लिए कहीं ना कहीं उपलब्धि भी है कि हम लोग रांची पहुँचे भी नहीं थे कि कई कोर्स में ये बात आ रहा था। ये सच्चाई है कि नहीं हमें पता नहीं, चूँकि हम
पदयात्रा के दौरान थे, बहुत कन्फर्म हमारे पास न्यूज़ आ नहीं रहा था, पर जैसे कि पता चला और हमें लगता है कि सरकार दबाव में आएगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भाग जा रहे हैं दिल्ली जाके, ये तो कहीं ना कहीं हमारा जीत है, ये तो हमारा दबाव की वजह से जा रहे हैं। अगर उनमें उतना शक्ति रहता, क्षमता रहता, अगर सही में राजनीतिक कौशल रहता तो हमसे मिलते, हमारी बातों को सुनते हो। नहीं मानना अलग बात है, पर हमारी बातों को सुनना था, यही हमारा निवेदन था। हम कौन सा आंदोलन कर रहे थे, उग्र आंदोलन तो था नहीं, उनसे मिलना था, मिट्टी सुपुर्द करना था। चूँकि हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी भी उनको अपना गुरु मानते थे, विनोद बिहारी बाबू जी को। तो आज समझिए कि किस तरह से एक गुरु पिता है उनके, गुरु पिता है विनोद बाबू हेमंत सोरेन जी को, तो उनका सम्मान रखना चाहिए था। बहुत सारे लोग विनोद महतो जी को जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं। आप जो नहीं जानते हैं उनके लिए आप बता दें कि विनोद जी कौन थे। विनोद बाबू धनबाद के बहुत बड़े नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने ए.के. राय के साथ, शिबू सोरेन जी के साथ, कोल्हान के निर्मल महतो जी के साथ पार्टी के नींव को रखा था और उन्होंने सशक्ता प्रदान की। कई वहाँ चुनाव लड़े, पर आखिर में एक संसद चुनाव वो लड़े थे, उसके 6 महीना उपरांत ही उनका देहांत हो गया था। और बहुत सारी उनका योगदान है। हम लोग इसी चीज़ को, हमारे लिए जो भी युवा पीढ़ी है जो 20 से 30 साल के बीच में, हम उनको भी इस बार बलियापुर आंदोलन में इसलिए शामिल कराए कि वो जान पाए। और हम चाहते हैं कि झारखंड का आने वाला बच्चा जाने कि विनोद बिहारी बाबू का योगदान क्या था, इसीलिए चाहते हैं कि वो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए झारखंड में। आज के ये जो पदयात्रा राजधानी के वक्ष स्थल पर मोराबादी में आई हुई है, हमारे झारखंड के राजनीतिक महागुरु, झारखंड के महापुरुष, झारखंड के युग पुरुष बाबू विनोद बिहारी महतो के स्मृति सम्मान में पद यात्रा रही है। और ज्ञापन देना है महामहिम राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, और निवेदन करना है कि झारखंड के नवनिर्माण में जिनका अतुलनीय अपूर्व योगदान रहा बाबू विनोद बिहारी महतो जी का, उनके सम्मान में विधानसभा परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा को स्थापित किया जाए। झारखंड के आदर्श पुरुष बाबू विनोद बिहारी के जीवनी को झारखंड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि उनकी जीवनी के बारे में कुछ आप बताएं लोगों को, हमारे दर्शकों। उन्होंने अपने जीवन काल में पैसे से वो किरानी से वकील बने, और वकील बनकर उन्होंने BSL, BCCL, HSCL, टाटा, BCCL जैसे बड़े बड़े उद्योगों को ज़मीन मुहैया कराने का काम किया, हजारों लाखों लोगों को रोज़गार दिलाने का काम किया, नौकरी दिलाने का काम किया, और मुआवजा दिलाने का, हक अधिकार दिलाने का काम किया। हजारों लाखों लोगों को, शोषित पीड़ितों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम किया था। उन्हीं के सम्मान में उन्होंने हजारों स्कूल, कॉलेज, छात्रावास बनवाए। लेकिन आज उनके अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, जिनके सम्मान में ये पदयात्रा उनके समाधि स्थल बलियापुर से उनकी समाधि की पवित्र मिट्टी को लेकर हमारे अगुआ नेता शीतल ओधार जी आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन देने के लिए कि हमारे 5 मांगे हैं जो आपको हमने बताया कि क्या लगता है आज राज्यपाल से भेंट हो पाएगा? देखिए, हमारा प्रयास है, क्योंकि आज झारखंड बंद है और आप लोग को राजभवन जाना था और आपको यहाँ ये तो पूर्व चयनित ये योजना के आधार पर हम लोग आए हैं। और उस बीच में ये भारत बंदी का जो बंदी हुआ, जिसके कारण हम लोग को भी थोड़ा सा परेशानी है, खेद है, लेकिन हम लोग आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारा ये संदेश उनके मतलब पास ज़रूर पहुंचेगा और झारखंड के मूलवासी, आदिवासी सभी के लिए आदर्श पुरुष रहे। सभी को उन्होंने, जो भी झारखंड के मूल नेतागण हैं, सभी को उन्होंने तन मन धन देकर नेता ही नहीं बनाया, विधायक बनाए, सांसद बनाए, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी पद पर हमारे झारखंड के मूलवासी नेतागण हैं, उन्हीं का देन है। और ऐसे आदर्श पुरुष को हम लोग नमन करते हुए उनकी सम्मान में, स्मृति में ये सारी मांगे हम लोग रख रहे हैं। हमारे
दिसम गुरु जो झारखंड के हम लोग बाप मानते हैं और उनके भी धर्मपुत्र रहे हैं, ये शिबू सोरेन दिसम गुरु, जिनके बदौलत आज वो झारखंड के एक वरिष्ठ ही नहीं सर्वोच्च नेता में हम लोग मानते हैं। और उनके भी गुरु ऐसे ऐसे हजारों नेता जिन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देकर विनोद बाबू के अनुसरण को नहीं छोड़ा और आज हमारे समाज में एक उल्लेखनीय लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हैं। 5 दिन हम लोग धनबाद से उनका विनोद बाबू का मिट्टी लेके हम लोग वहाँ से आए हैं यहाँ रांची, 5 दिन का पैदल यात्रा करके, महिला पुरुष भाई बहन जितना है सभी हम लोग रात दिन एक करके वहाँ से आए हैं। और हम लोग सरकार से यही चाह रहे हैं कि हम लोग की 5 मांग को पूरा कर दे। हम लोग तो सरकार को सत्ता नहीं मांग रहे हैं कि सत्ता हम लोग को चाहिए, जो सरकार है इतना पीछे हट रही है। हम लोग का जो मांग है अगर चाहेगी सरकार तो 1 मिनट में पूरा कर देगी, और अगर नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं कर सकती है। और जिस प्रकार हम लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने में सक्षम हुए हैं ना, उसी तरह अगर चाहेंगे तो हम लोग इस पार्टी को भी सरकार से हटा देंगे। वो क्या समझते हैं कि हम लोग कुर्मी भाई बहन सब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कौन 5 मांग कौन बड़ी बात है जो सरकार हम लोग को दे नहीं पा रही है? चाहेगी तो 1 मिनट में सरकार हम लोग को 5 मांग पूरा कर सकती है, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही है और बोल रही है कि हम यहाँ रांची में नहीं है। वो कहाँ गए हैं? इतना दिन से 5 दिन से हम लोग ऐसी कर रहे हैं, सो उसको पता नहीं है कि 5वां दिन में 23 तारीख को यहाँ 27 तारीख को जब हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं तो वो यहाँ से कहाँ भाग गया है? उनको यहाँ रहना चाहिए। रात दिन एक करके हम लोग का भैया बहन सब मिल के जुल के हम लोग यहाँ सब इस पद यात्रा को सफल बनाए। तो आज सरकार हम लोग से पीछे भाग रही है। उस मांग को जरूर पूरा करें, और नहीं पूरा करती है तो हम लोग यही रात दिन रहेंगे और मांगना उसको पूरा करना होगा तो होगा, और नहीं तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे, चाहे हम लोग का जान चला जाए, देखा जाएगा। बस इतना ही करके हम अपना वाणी समाप्त करता हूँ। महिला एकता जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद।